ओके, तो गाइस आज आपको मैं बताऊंगा आईटीआर के बारे में। आईटीआर के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स क्या रहते हैं और आईटीआर बेसिक आपको नॉलेज दी जाएगी, जो कि तरोली दी जाएगी आईटीआर के बारे में। और आपको हमारी कंपनी से आईटीआर फाइल कैसे करवाना है उसका भी डिटेल दिया जाएगा। सो आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न 2 से 3 दिन लगते हैं हमको आईटीआर फाइल करने के लिए। एक फॉर्म है जो सबमिट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें आपका टोटल इनकम जो है वो मेंशन रहता है और उस इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो मेंशन रहता है। और इसका रिटर्न्स जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। अलग अलग तरह के आईटीआर हैं। आईटीआर 1 जो सैलरीड पर्सन के लिए है, या किसी बंदे का सिंगल प्रॉपर्टी हो या किसी और अदर सिंगल सोर्स से वो इनकम ले रहा है, उसको बोलते हैं आईटीआर 1 फाइल होता है उसके लिए। आईटीआर 2 फाइल होता है कैपिटल गेन्स, मतलब आपने किसी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट किया हो, वहां से आपको आ गया हो, या आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जिसका आपको रेंट आ रहा है और वैसे भी प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है तो उसका भी आईटीआर जाता है। किसी अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो वहां से भी आता है। सो पर्सन मस्ट नॉट बी सैलरीड पर्सन। आईटीआर 2 में सैलरीड पर्सन नहीं आता। उस बंदे को वो या तो बिजनेस करके कमा रहा है, मतलब कैपिटल गेन्स वगैरह से कमा रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी से आ रहा है, या बिजनेस से आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स आईटीआर 3 होता है। आईटीआर 3 स्पेशली फॉर बिजनेस पर्सनल के लिए ही है। जो बिजनेस वाले होते हैं वो आईटीआर 3 फाइल करते हैं। आईटीआर 4 है बिजनेस पर्सन अप टू टर्नओवर ऑफ 50 लाख, जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है, वो आईटीआर 4 जो है वो फाइल करता है। आईटीआर 5 है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। और आईटीआर 10 ई है, जो आपको अपनी इनकम के ऊपर अगर आपको कोई रिलीफ क्लेम करना है तो उसके लिए आईटीआर 10 ई का जो है वो फाइलिंग होता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आईटीआर के इनकम सोर्सेज हमें पता चल गए कि किस किस इनकम सोर्स में कौन कौन सा आईटीआर जो है वो फाइल होता है। अभी बेसिक हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होता है आईटीआर के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न अगर आप एक सैलरी पर्सन के लिए करवा रहे हैं जिसका इनकम 5 लाख का है, या जिसका इनकम 5 लाख से ऊपर है। डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड ऑफ विच आईटीआर टू बी फिल्ड, मतलब जिस पीरियड में, मतलब अगर आप 2020 में आईटीआर फिल करवा रहे हो तो आपके 2020 वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप 2019 वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। पैन कार्ड लगता है आपका, आधार कार्ड लगता है, फॉर्म 16 लगता है, या आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। तो फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 बेसिकली एक फॉर्म है, आप गूगल भी कर सकते हो। तो फॉर्म 16 में क्या होता है कि उसमें आपका इनकम इतना है, उसके ऊपर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो साइन करके देता है, या वो आपको एक सैलरी सर्टिफिकेट देता है जिसको पे स्लिप भी कह सकते हैं। रिसिप्ट एलआईसी हो, आपका कोई मेडिक्लेम किया हो आपने, या स्कूल फीस डोनेशन जो जा रहा है, कुछ भी हो, उसके रिसिप्ट लगते हैं। इसके रिसिप्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि ये चीजें जो है इसमें आपके टैक्स में डिडक्ट होता है, ये टैक्स का सेविंग है। अगर आपका कोई एलआईसी पॉलिसी है या आप डोनेशंस दे रहे हो, ये आपके टैक्स का सेविंग है। इसके ऊपर, इस इनकम के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका अगर कोई लोन स्टेटमेंट है तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। प्रिंसिपल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आपका होम लोन है तो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपका प्रॉपर्टी है, उसका डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का आईटीआर जो आपने फाइल किया होगा उसका आपको कॉपी देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उस कॉपी का आपको कोई जरूरत नहीं। अभी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर बिजनेस एंड अदर इनकम्स, ये था सैलरीड पर्सन के लिए जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, या 5 लाख तक है, या 5 लाख से कम है। राइट, 5 लाख के बाद ही वैसे आपको भरना पड़ता है। इनकम फॉर बिजनेस एंड अदर इनकम्स, जिनको बिजनेस या और दूसरे इनकम से आ रहा है उनके लिए क्या है? आईटीआर विदाउट अकाउंटिंग एंड बैलेंस शीट, आईटीआर विद बैलेंस शीट, आईटीआर विद सीए सर्टिफिकेट, आईटीआर विद अकाउंटिंग अप टू 50 लाख। तो मतलब ये चीजें आती है। ये अलग अलग तरह के आईटीआर है, आप करवा सकते हैं। आप या तो सीधा आईटीआर फाइल करवा सकते हो बिना अकाउंटिंग और बैलेंस शीट के, या आईटीआर करवा सकते हो बैलेंस शीट के साथ, या अगर आपको सीए का सर्टिफिकेट का चाहिए जिसके ऊपर आपका सीए आपको सर्टिफिकेट करके देता है आईटीआर, तो वो भी आता है। और कुरियर चार्जेस उसके अलग लगेंगे, हम आपको कुरियर के थ्रू डिलीवर कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमेशा मुझे कि आईटीआर जो है सीए सर्टिफिकेट
और जो आईटीआर बैलेंस शीट और अकाउंटिंग के बिना आप करके दे रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब लोग बोलते हैं कि आईटीआर अगर सीए ही फाइल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीए सर्टिफिकेट आईटीआर के लिए लेना दैट्स अ डिफरेंट सर्विस और आईटीआर फाइल करवाना एक डिफरेंट सर्विस है। जरूरी नहीं है कि जो आपका बेसिक आईटीआर फाइल होके होता है तो उस पे सीए सर्टिफाइड करता है। जो सीए सर्टिफाइड आईटीआर होता है उसमें पूरा डिटेल्स जो होता है वो क्लियरली मेंशन किया होता है कि ये बैलेंस शीट था, इसको देख के ये फाइलिंग हुआ और ये मैंने किया, सीए अपना साइन करके देता है बिकॉज हिज साइन इज लेजिट। तो वो आपको कुरियर किया जाता है वो सर्टिफिकेट जो सीए आपका आईटीआर का बना के देता है। तो अभी बिजनेस और अदर इनकम से अगर आपको आई आई इनकम आ रहा है, अदर्स इन बिजनेस और अदर इनकम से आपको बेनिफिट्स आ रहा है, इनकम आ रहा है, आपका जो 50 लाख से ऊपर जा रहा है, जो आपका इनकम आ रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट क्या लग रहा है? बेसिकली सैलरीड पर्सन जैसा ही लगेगा, राइट? पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा। अगर सैलरी है तो फॉर्म 16 लगेगा, अगर सैलरी है तो फॉर्म 16 नहीं लगेगा। सेम आपका एलआईसी मेडिक्लेम का रिसिप्ट्स लगेगा, आपका लोन का स्टेटमेंट लगेगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट लगेगा, सर्टिफिकेट्स का, होम लोन का आपको लगेगा अगर आपका कोई भी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई भी आपने किया हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट ईयर का आईटीआर कॉपी लगेगा। कैपिटल गेन्स मतलब शेयर्स वगैरह से अगर आपको कोई गेन आ रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसका आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। आपका स्टॉक कितना है उसका आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। डिटेल ऑफ एनी अदर इनकम और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपको इस पूरे साल में जिस साल का आप आईटीआर फाइल करते हो उसके ड्यूरिंग अगर आपको कोई लॉस होता है या आपने कहीं और से इनकम आया है आपको तो आपको उसका भी देना पड़ेगा और आपका बैंक स्टेटमेंट में वो दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट? आपको जीएसटी रिटर्न जो आपने किया है, आप बिकॉज हम जीएसटी ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आईटीआर फाइलिंग इसलिए हम जीएसटी ले रहे हैं। और आपका बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का जो फ्रंट पेज रहता है उसका कॉपी चाहिए, आपको देना पड़ेगा हमको। सो ये था आईटीआर के ऊपर। होपफुली आपको आईटीआर का सब समझ आया होगा।